आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे सरसों की खेती को लेकर, मस्टर्ड फार्मिंग। अगर आप इस साल सरसों की खेती करने वाले हो और अगर आप चाहते हो कि आपका जो उत्पादन है सरसों का बहुत ही अच्छा निकल कर आपको आए, तो सरसों की बुआई के समय आपको 4 महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद तो आपको यूरिया डालना है, पानी लगाना है, लेकिन बुआई के समय पर महत्वपूर्ण 4 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये सही से आपने फॉलो किया तो आपका सरसों का उत्पादन भी बहुत अच्छा निकलने वाला है। तो वीडियो को आपको कंटिन्यू पूरा देखना है, कोई भी बात आपको मिस नहीं करनी है। बहुत ही काम की बातें आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कर दीजिए ताकि जानकारी सभी किसान भाइयों तक पहुँचे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको खेती से संबंधित तमाम प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। सरसों की खेती में जो 4 महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए उनको शुरू करते हैं। नंबर 1, समय। सरसों की खेती के लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ज़्यादा आगेती बुआई कर देते हो तो भी फसल को कीड़े लग जाते हैं और ज़्यादा लेट बुआई करते हो तो भी सरसों का उत्पादन कम आता है, क्योंकि पौधे को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है। तो जो सरसों की बुआई का जो परफेक्ट टाइम है वो आप 25 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर इसके बीच में आपको सरसों लगा देनी है। 25 सितंबर से अगर आप 20 अक्टूबर तक भी लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 25 सितंबर से पहले नहीं लगानी है, क्योंकि पहले अगर आप लगाते हो तो ठंड नहीं आती है प्रॉपर और खेत में बहुत ज़्यादा बरसाती कीड़े रहते हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए फिर हमको दवाओं का स्प्रे करना पड़ता है। तो इस टाइम के बीच में ही आपको सरसों लगानी है, पहली बात। दूसरा आता है वैरायटी का चयन। वैरायटी का चयन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई ऐसी वैरायटी मार्केट से खरीद कर ले आते हो जिसकी प्रॉपर जानकारी नहीं है और प्रॉपर उसका रिव्यू मौजूद नहीं है मार्केट में कि इसका उत्पादन कितना होता है, तो फिर हो सकता है कि वो वैरायटी आपके भी खेत में फेल कर जाए, आपको भी अच्छा उत्पादन ना मिले। तो जो ट्रस्टेड है, जो ब्रांडेड चीज़ें हैं, जैसे आपको पता ही है कि बहुत सारी ऐसी वैरायटियाँ हैं जिनको किसान भाई लगाते आ रहे हैं काफ़ी समय से, बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है। ऐसी ही वैरायटी का चयन आपको भी करना है। 2 बातें हो गई। तीसरा हो गया बुआई का तरीका। देखिए बुआई का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें ना बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप छिड़काव करके भी लगा सकते हो, पंक्ति से पंक्ति में भी लगा सकते हो। इसके अलावा सूखे में भी सरसों की बोनी होती है। सूखे खेत में सरसों और जो भी उर्वरक वगैरह हम डाल रहे हैं उनका छिड़काव किया जाता है। खेत में कल्टीवेटर से क्यारियां बना दीजिए और ऊपर से पानी लगाकर भी आप सरसों का अंकुरण करवा सकते हो। काफी बढ़िया अंकुरण होता है। बस यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रति एकड़ 1 किलो बीज ही काम में लेना है। अब एकड़ में अगर बीघे का हिसाब लगाए तो देखिए अलग अलग इलाकों के हिसाब से बीघा का नाप अलग अलग होता है, एकड़ का नाप एक ही चलता है। तो 1 किलो 1 एकड़ में आपको काम में लेनी है सरसों, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि खेत में ज़्यादा पौधे रहेंगे तो पौधे को ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी तो गिरने की संभावना भी रहती है और अच्छा फुटाव भी नहीं आता है। तो इसका भी आप ध्यान रखें। चौथी बात जो महत्वपूर्ण है, उर्वरक कौन कौन से डालें, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए सरसों के लिए 4 प्रकार के मुख्य पोषक तत्व हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर। तेल वर्गीय फसल है, सल्फर आपको देना है तभी दाना भराव अच्छे से होगा, तेल की मात्रा भी अच्छी रहेगी, दाना चमकदार भी अच्छा रहेगा। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये तीनों ही पोषक तत्व भी बुआई के समय आपको एक ही बार में दे देने हैं ताकि फसल की ग्रोथ को लेकर किसी भी प्रकार की आपको समस्या देखने को ना मिले। अगर आप डीएपी का चयन करते हो तो प्लस एमओपी साथ में मिला ले, और अगर मार्केट में आपको एनपीके 12-32-16 मिल जाए उसको आप ले लीजिए। लगभग 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से काम में लीजिए, खेत में पहले ही डाल दीजिए, एक ही बार में डालना है। उसके बाद फसल को 2 बार टुकड़ों में यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी पानी के साथ में, वो देना है और आपका सरसों अच्छा उत्पादन आपको जरूर देगा। तो किसान भाइयों ये थी वो 4 मुख्य बातें जो सरसों की खेती करते समय बुआई के टाइम पर हमको ध्यान में रखनी है।